नहीं आया है। अब जैसे ही मैं फायर का अलार्म दूंगा तो मेरा रिले बंद होगा, ठीक है। रिले बंद होते ही डैम्पर बंद हो जाएगा। सपोज मैं फायर का कोई अलार्म बना देता हूँ, अलार्म नहीं आया है। अब जैसे ही मैं फायर का अलार्म दूंगा तो मेरा रिले बंद होगा, ठीक है। रिले बंद होते ही डैम्पर बंद हो जाएगा। सपोज मैं फायर का कोई अलार्म बना देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज आप मेरे पीछे कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि ये हमारा एक फायर पैनल है। दूसरा हमारे पास एक एसएमपीएस है, एक ग्लास रिले है, ये डीसी ग्लास रिले है, डीसी ग्लास रिले। ये हमारे पास एक एसएमपीएस है और ये हमारे पास एक एसएमपीएस है, सॉरी फायर पैनल। और ये हमारे पास है एक फायर डैम्प एक्चुएटर, फायर डैम्पर एक्चुएटर। तो इसमें हम लॉजिक क्या बनाते हैं, जो बच्चे एचवीएसी में बहुत दिनों से जॉब कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में बीएमएस ऑपरेटर हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा या नहीं कनेक्शंस वगैरह का पता है। तो आई होप आज इस वीडियो में आपका ये सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये चीज़ क्या है कि ये मेरा एक एड्रेसेबल कन्वेंशनल फायर पैनल है। इसमें क्या होता है कि अगर एड्रेसेबल फायर पैनल हो या कन्वेंशनल फायर पैनल हो, हम चाहते हैं कि जो फायर अलार्म है, जब आग लगती है तो हमारा मेन मोटो होता है कि फायर सप्रेशन ना हो, आग जो फैल रही है उसको कम या एक सीमित जगह पे ही हम उसको रखें, ताकि बड़ी क्षति ना हो और आग को कवर करने में आसानी हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो एचवीएसी सिस्टम होता है, एचवीएसी सिस्टम में क्या होता है कि डक्ट होती है, ठीक है। एक होता है फायर में कंडक्शन, मतलब संवहन, ठीक है, या चालन। तो जो हमारी डक्ट है, सपोज ये डक्ट है और यहाँ अगर फायर है, ठीक है, यहाँ से फायर स्मोक या जो भी फायर आती है तो वो क्या होता है, ट्रेवल कर जाती है डक्ट के थ्रू, एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंच जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डैम्पर लगा देते हैं और उस डैम्पर के ऊपर ये एक्चुएटर है, इससे उसके कस देते हैं, ताकि जब फायर अलार्म आए तो ये ऑटोमेटिक क्या है, इस डैम्पर को बंद कर दे, ठीक है, जो आग है वो यहाँ पे ट्रेवल ना करे। तो उसके लिए हम ये फायर डैम्पर लगाते हैं और हमारे जो बीएमएस पैनल है उस पर अलार्म आ जाए। अब इसके कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो किस तरह से कनेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि मेरे को इस रिले को देखना है कि जब मेरा अगर फायर का अलार्म आता है तो मेरी जो रिले है, ये रिले मेरी डी एनर्जाइज हो जाए और नॉर्मल कंडीशन में ये एनर्जाइज रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे आपको पता है भाई, ये हमारा एक एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसको हम कितना वोल्ट पे ऑपरेट कराते हैं, इसको इनपुट सप्लाई, ठीक है, ये है इसका इनपुट। इसको इनपुट देते हैं हम 220 वोल्ट और ये हमें कितना वोल्ट देता है, 24 वोल्ट डीसी। तो इसके कनेक्शंस कैसे कैसे होते हैं आज मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हमने यहाँ 220 वोल्ट दे दिए। अब इस पे हमें यहाँ इस टर्मिनल पे 24 वोल्ट डीसी है, तो हमको क्या करना है कि जो इसका पॉजिटिव वायर है, ठीक है, यहाँ फायर पैनल में तीन तरह के आपको मिल जाएंगे टर्मिनल, एनओ है, कॉमन है और एनसी है। तो मैंने क्या करना है कि जो हमारा कॉमन टर्मिनल है उस पे मैं प्लस 24 वोल्ट डीसी पकड़ा दूंगा, ठीक है। अब हमारे इस टर्मिनल पे सप्लाई है, ठीक है। अगर आग नहीं है, अगर फायर पे कोई अलार्म नहीं है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है एनओ है, एनसी। अगर फायर का अलार्म आएगा तो ये तब अपने स्टेट्स चेंज करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में अभी कहाँ सप्लाई होनी चाहिए, आपको पता है नॉर्मली क्लोज क्या होता है, तो यहाँ अभी प्लस 24 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, डीसी का। तो ये मेरी एक डीसी रिले है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, 13 और 14। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो एनसी टर्मिनल है, जो इसका एनसी वाला टर्मिनल है, इसका जो एनसी टर्मिनल है, मैं यहां से प्लस 24 वोल्ट लेके किसको दे दूंगा, हमारी जो रिले है इस वाले टर्मिनल पे, किस पे, 14 टर्मिनल पे मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे इसको दे दिए प्लस 24 वोल्ट। और जो नेगेटिव है मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको नेगेटिव दे दूंगा इस वाले टर्मिनल पे।
तो अभी नॉर्मल कंडीशन में जब नो फायर है, अब मैं यहां लिख देता हूं, नो फायर में क्या होगा, जो मेरी रिले है, नो फायर कंडीशन में जो मेरी रिले है वो क्या है, ऑन। अब रिले ऑन हो गई। अभी इसमें क्या होता है कि जो मेरा जैसे हनीवेल का ये एक्चुएटर है, तो इसमें यहाँ एक टर्मिनल होता है ऑक्सिलरी सप्लाई, इस पे यहाँ आप इसका डायग्राम देखेंगे तो उस पर लिखा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइन का होगा, एक न्यूट्रल का होगा और एक अर्थ का होगा। तो आप सबको पता है, अगर मैं जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो यहां से ही डायरेक्ट दे दूंगा इसको, ठीक है, न्यूट्रल यहां से दे दिया। अब आता है कि इसको सप्लाई कहां से दूंगा, तो इसको सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे, अभी सप्लाई कहां है मेरी, इस वाले एनसी टर्मिनल पे है, तो मैं एनसी टर्मिनल पे इसको लाइन जो देनी है, इसको मैं जो सप्लाई दूंगा यहां से, जो मेरा ये लाइन है, ठीक है, लाइन से मैं 220 वोल्ट उठा के इसके रिले के, ये हमारा रिले का कॉमन पॉइंट है, क्या है, रिले का कॉमन पॉइंट है। और इसमें यहाँ दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, अगर इस वाली रिले में क्या होता है कि एक टर्मिनल होगा इसका एनसी और एक होगा एनओ, ठीक है। अब रिले जो ऑन होगी, रिले ऑन है, रिले ऑन है, तो जो एनओ है वो क्या हो जाएगा, एनसी, ठीक है। तो मैं इसके एनओ से यहां सप्लाई दे दूंगा, ठीक है, इसको यहां लाइन दे दूंगा। अब जब रिले ऑन होगी तो क्या होगा, मेरा एक्चुएटर जो है वो डैम्पर को क्या कर देगा, ओपन रखेगा, इसमें सप्लाई रहेगी तो ये डैम्पर को ओपन करेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये स्प्रिंग रिटर्न एक्चुएटर है, अगर इसकी सप्लाई में कट कर दूं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, मतलब ये डैम्पर को बंद कर देता है। अब मेरा मेन मोटो यही है कि आग लगे तो ये डैम्पर बंद हो जाना चाहिए। तो अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ फायर का सपोज फायर अलार्म आया, फायर अलार्म आते ही क्या होगा कि जो मेरा एनसी है वो क्या हो जाएगा, एनओ हो गया। तो एनओ हो गया तो ये क्या होगा कि ये जो सप्लाई है ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, रिले डी एनर्जाइज होगी। अब जो रिले डी एनर्जाइज होगी तो ये जो एनओ है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा तो ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। अब ये सप्लाई ब्रेक होते ही क्या होगा, ये वापस डैम्पर को क्या कर देगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन मतलब ऑफ पोजीशन पे, यहाँ पे डैम्पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब एक लॉजिक और इसमें आप बनाते हैं कि जब मेरे बीएमएस पे फायर का अलार्म आए तो जो मेरा एचयू है वो ट्रिप हो जाए, ठीक है। उसके कनेक्शन जो है मैं अगली वीडियोस में बनाऊंगा ताकि आपको पजल ना हो। अभी मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये मेरा एक फायर पैनल है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये मेरा एक फायर पैनल है। ये मेरे एक फायर पैनल है और यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये मेरा जो डैम्पर मैंने बताया, ठीक है, एक्चुएटर। यहाँ पे ये 3 वायर हैं, इस पे लिखा है ब्राउन लाइन के लिए, ब्लू न्यूट्रल के लिए और ग्रीन जो है अर्थ के लिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक रिले से, ये हमारी एक ग्लास रिले है जैसे मैंने बताया था, इसके देखो टर्मिनल अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि जो हमारी डायग्राम बना है रिले के ऊपर, उस डायग्राम को अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद आपको कनेक्शंस करने हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है कि रिले को सबसे पहली बात, हम जो 13-14 टर्मिनल है, ठीक है, इसकी जो स्विच सप्लाई है, ऑक्सिलरी सप्लाई है, उसको सप्लाई देने के लिए न्यूट्रल जो मेरा यहाँ पे है, ये ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल है, इससे मैंने डायरेक्टली किसको सप्लाई दी है, इस रिले को सप्लाई दी है। और इसमें जो एसएमपीएस है इसको सप्लाई देने के लिए मैंने ये 2 वायर यूज करे, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड से इसको 220 वोल्ट दे दूंगा, एसएमपीएस में लाइट आ जाएगी। और लाइट आने के बाद में मैं इस एसएमपीएस का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे आप ये देखेंगे, फायर पे यहाँ डायग्राम बना हुआ है, 7 नंबर हमारा एनसी है, 8 नंबर कॉमन है और 9 नंबर है एनओ। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब स्किप कर देते हैं वीडियोस को, पहले मैं कनेक्शंस कर दूं, उसके बाद आपको आगे की सारी चीजें दिखाएंगे। मैंने जैसे बताया कि अभी हमने इसको सप्लाई दे दी है, ठीक है, ये हमारी रिले ऑन है और एक्चुएटर अभी आपका ऑन है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कोई फायर का अलार्म नहीं आया है। अब जैसे ही मैं फायर का अलार्म दूंगा तो मेरा रिले बंद होगा, ठीक है, रिले बंद होते ही डैम्पर बंद हो जाएगा। सपोज मैं फायर का कोई अलार्म बना देता हूँ, रिले बंद हो गई है, रिले बंद होने के बाद मेरा जो डैम्पर है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे
डैम्पर को बंद कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको रीसेट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे रीसेट होते ही मेरी रिले एक्टिवेट हो गई है और मेरा जो डैम्पर है वो दोबारा से ओपन होने लगा है। ठीक है, रिले मतलब नो फायर, तो मेरा डैम्पर ऑन है, एक्चुएटर ने उसको ऑन कर दिया, ये फिर से अपना ऑन हो गया। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्किल्ड हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। साथ ही अगर आपको जॉब चाहिए टेक्निकल फील्ड में तो हमारा BMS का कोर्स है, ऑटोमेशन का कोर्स है, PLC VFD HMI। और दोस्तों हम जो भी चीज़ें सिखाते हैं प्रैक्टिकली सिखाते हैं आपके पास। अभी मैंने जैसे उदाहरण के तौर पे करके दिखाया, तो ये तो एक छोटा सा चीज़ था। ठीक है, हालांकि छोटा नहीं है, अगर आप इसको ही अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो 5 साल 10 सालों से लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। अभी मैं इसमें आगे आपको जो हमारा BMS है, BMS से इंटीग्रेट करके बताऊंगा कि जब फायर डैम्पर ओपन या क्लोज होता है तो उसका स्टेटस हम BMS में किस तरह से लेते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होता है, जल्दी से ज्वाइन करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।